हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14C क्लास 8 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्साइज मैथमेटिक्स। ये जो एक्सरसाइज है ना, बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज में हम बस दिखाएंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं और कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ मेथड्स बताएंगे इक्वेशन सॉल्व करने का, ताकि कैसे बहुत जल्दी एक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशंस है नॉर्मली कोई भी सॉल्व कर सकता है, बस कुछ नहीं है, इक्वल्स टू का इधर उधर ही तुमको करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, क्या है देखो, 1/3x - 6 दैट इज इक्वल्स टू 5/2। ये जो सम है ना, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे 1/3x है, तो ये जो x होता है ना, यहाँ पे एक बात सुन लो, ये जो x होता है हमेशा ये x ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड रहता है। ठीक है, तो इसको रिराइट करके हम लिख सकते हैं कि x/3 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 5/2 दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इम्प्लाइज दैट और लिखना। ठीक है, और लिखना, तो हम क्या ये इम्प्लाइज दैट को प्रेफर नहीं करते हैं, तो हमेशा और ही लिखना। ठीक, चलो अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम करना है, तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बैठेगा -3 × 6। ये यहाँ पे अगर 1 रहता है तो यहाँ पे डायरेक्टली ये तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 6 18। अब तुम्हारे जो लॉजिक है, तुम्हारा लॉजिक से भी तुम अगर सॉल्व करोगे तो देखना यहाँ पे 18 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो नीचे जो 3 है ना, इस 3 को, ये जो नीचे जो 3 है, इस 3 को राइट साइड भेज दो। ठीक, तो राइट साइड भेजने से क्या हो जाएगा, देखो x - 18 दैट इज इक्वल्स टू 5/2 × 3 होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं इक्वल्स टू, ये जो नीचे फिर क्या हो गया, x - 18 दैट इज इक्वल्स टू 15/2। ठीक, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट ये 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर क्या है, नीचे है, तो मतलब 2 × x - 18 दैट इज इक्वल्स टू 15, और 2x - 18 2 से कितना होता है 36 दैट इज इक्वल्स टू 15, और 2x दैट इज इक्वल्स टू 15 + 36, ये 36 क्या आएगा, राइट साइड आएगा, और कब आएगा, माइनस के साथ लाना है। ठीक है, साइन के साथ, समझ में आया। अब देखो अब क्या होगा, देखो 2x दैट इज इक्वल्स टू 15 + 36 क्या होता है 5 + 6 क्या हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1 3 and 2 5 51, तो और x इक्वल्स टू 51/2, तो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तुम एलसीएम मतलब इसको तुम डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 25 1/2। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है। अब इतना हम घुमा फिरा के नहीं करेंगे, 1 2 सम ऐसे करेंगे, फिर नंबर 3 से या फिर 4 से हम डायरेक्टली करते रहेंगे कि कितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 1 का 2। देखो क्वेश्चन क्या है, 2x/3 - 3x/8 इक्वल्स टू 7/12। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली ये इम्प्लाइज दैट मत देना, हम लोग क्या लिखना है, और लिखना है, कि तुम कैपिटल में भी और लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एलसीएम करना है, 3 and 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्या करना है, 8 2 16x - 3 3 9x दैट इज इक्वल्स टू 7/12। समझ में आया। जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, तब डायरेक्टली ये इसके साथ ये और इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है। जब यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखना आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड है बस और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो ये नीचे नीचे जो है ये कट हो सकता है, हम बताया था ना। सोचो कि दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस रहता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कट हो सकता है। और क्या हो सकता है, और इसके साथ ये कट हो सकता है, इसके साथ ये कट हो सकता है। समझ में आया। तो लेकिन इसके साथ ये कट हो नहीं सकता, इसके साथ ये कट हो नहीं सकता। समझ में आया। ऐसा जब इक्वल्स टू रहता है तब ऐसा इसके साथ ये कट नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, और फिर ये डिवीजन है तो ये ऊपर नीचे भी कट होता है। ठीक है, समझ में आया। अब चलो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसके साथ ये कट कर देते हैं, ये 12 से 2 जा हो जाता है। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। तो 16x माइनस 9x तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर लो। 16x माइनस 9x क्या हो जाएगा, 7x, दैट इज इक्वल्स टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14। अब देखो फिर से मतलब फिर से यहाँ पे ऐसा टार मारा है, तो ये 7 के साथ ये 2 से कट कर दो, तो और x इक्वल्स टू 2, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। देखा 3 स्टेप में हो गया सब, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मेथड यूज करना है। यहाँ पे कोई मेथड हम जंप नहीं किया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि सर ने स्टेप जंप किया है, नहीं किया है। ये भी क्या है, एक मेथड है। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज 1 का 3। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ना हमको मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करेंगे, दिस इनटू ये बोथ और फिर दिस इनटू ये बोथ। ठीक, तो मतलब अगर यहाँ पे ना डायरेक्टली बहुत बच्चे का गड़बड़ होता है कि डायरेक्टली कर नहीं पाते, तो तुम लोग क्या करना, ये x को ब्रैकेट ओपन करके x प्लस 3 लिखो, फिर प्लस 2 करके ब्रैकेट ओपन करो x प्लस 3 लिखो। मतलब क्या, इसके साथ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर ये 2 के साथ ये दोनों का, और फिर साइन को याद रखना, इस 2 का जो साइन होगा वो भी यहाँ पे लेके आना। ठीक है, तो ये दोनों का काम यहाँ पे कंप्लीट। अब फिर यहाँ पे वही सेम केस, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या करना है, ये x के साथ x माइनस 2 माइनस 3 के साथ x माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख दो -2x के साथ, मतलब 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2x, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अब सम्स करते रहेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 प्लस ये इसका हो गया पहला वाले का, इसका ये हो गया। ठीक, अब चलो करते हैं ये नेक्स्ट का, तो x स्क्वायर -2x माइनस 3x प्लस 6। ठीक, मतलब इसका क्या हो गया, इसका यहाँ पे ये हो गया, मतलब अंडरलाइन हम कर दे रहे हैं कि किसका काम कहाँ तक हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये नीचे जो है उसको वो लिख दो -2x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक, मतलब इसका, ठीक है, अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो लाइन हम मार्क किया था ये समझ में आ चुका है, क्योंकि हम लाइन को मिटाने वाले हैं, यहाँ पे लाइन को हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सम तब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे अब काटा कूटी करेंगे या फिर काम करेंगे। ठीक है, काटा कूटी करेंगे। देखो यहाँ पे एक x स्क्वायर है, यहाँ पे एक x स्क्वायर है, तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और एक x कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये सारे x को लेके हम लोग काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे -2x है, तो कहीं पे अगर -2x प्लस 2x, हाँ ये और ये, तो फिर कट कर दो तो कट हो जाएगा। यहाँ पे जो है अब कुछ काटा कुटी होगा कि नहीं होगा चेक कर लो। ये देखो +3x है, ये देखो -3x है, तो कट हो गया। अब x का कहाँ पे डॉट था, यहाँ पे एक 2x ही बचा सिर्फ, और बाकी जो था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x। ठीक हो गया। अब क्या, यहाँ पे नंबर्स है, अब क्या है, नंबर्स है। ठीक, तो अब नंबर्स को लो, यहाँ पे एक 6 है, और यहाँ पे एक 6 है, और यहाँ पे क्या है, -2x स्क्वायर है। अच्छा, तो -2x स्क्वायर को हम लोग नहीं लिया था पहले, यहाँ पे इसके साथ इंक्लूड नहीं किया था, तो चलो -2x स्क्वायर एक लिख देते हैं, और फिर ये +6, ये +6 प्लस 12 कर देते हैं इक्वल्स टू 0। कुछ मतलब छोड़ दिए क्या, कुछ छूटा है क्या। और
अब क्या करना है, देखो ये प्लस 2x² माइनस 2x² तो कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस 2x प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 0, और क्या होगा, और यहाँ पे माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12, इस 12 को हम ये राइट साइड लेके आया, ठीक। अब देखो क्या होगा, माइनस 12 तो क्या हो जाएगा, अब ये माइनस कट हो गया, ये 2 से ये कट हो गया तो आया 6, तो और x इक्वल्स टू 6, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? अब देखो, अब ये तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है, बस ये x की जगह पे ये वैल्यूज पुट करते रहो, देखना 0 ही आएगा, सारे कट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये वाले सम भी कितना इजी है, देखो 1/10 माइनस 7/x दैट इज इक्वल्स टू 35। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे नीचे, तो नीचे एलसीएम करने से क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, है कि नहीं, 10x आ जाएगा। और ऊपर हम क्या बताया था, जब मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू 1 क्या होता है x, माइनस 10 इंटू 7 क्या होता है 70, दैट इज इक्वल्स टू 35, हुआ कि नहीं। और ये 10x को, ये 10x जो है ना, ये 10x को ये राइट साइड भेज दो, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, तो x माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 35 इंटू 10x, ठीक। तो और अब क्या करना है, नंबर्स को एक तरफ करना है, उससे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 350x हो जाता है। अब ये 350x को इधर लाओ, ठीक है, तो और x माइनस 350x दैट इज इक्वल्स टू 70। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 350x मतलब क्या, माइनस 349x, क्योंकि ये x जो अकेला है इसके साथ कोई नहीं है, मतलब क्या है 1 है, और हम लोगों का ये नंबर्स का कैलकुलेशन होता है, वेरिएबल्स का कैलकुलेशन नहीं होता है, तो फिर दैट इज इक्वल्स टू 70। अब और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70/349, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो माइनस है ना, ये माइनस भी इधर आ जाएगा, तो माइनस 349, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे अगर माइनस, अगर ऐसा कुछ फ्रैक्शन है ना, ये माइनस नीचे रहता है कि ऊपर, दोनों सेम ही है। मतलब अगर कोई बच्चा इसको अगर ऐसे लिखते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस 70/349, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये माइनस जो है नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, दोनों सेम ही होता है। समझ में आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा आंसर क्या है, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 1 का 4 का। समझ में आया? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 5 का क्या क्वेश्चन है, 13 इंटू एक्स माइनस 4, फिर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9, ठीक, फिर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे हम, कैसे, और लिखना, और इक्वल्स टू मत दो, 13x माइनस 13 4 ज़ा 52 माइनस 3x प्लस 3 9 ज़ा 27, कैसे हुआ, इसके आगे माइनस था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस 5x माइनस, क्यों माइनस, प्लस माइनस में माइनस, ठीक, 5 4 ज़ा 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे 13x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5x, तो क्या होगा 13 प्लस, अच्छा ये दोनों को पहले काम कर लो, तो 13x माइनस 5 3 8x, ठीक है, तो 13x माइनस 8x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सारे नंबर्स है, तो नंबर्स मतलब क्या है, यहाँ पे 52 है 27, अच्छा तो पहले ये दोनों का कर लो, तो फिर माइनस होके ऐड हो जाएगा इसका और इसका, तो 52 प्लस 20 72 प्लस 27 दैट इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब क्या करेंगे, और अब ये दोनों का काम करो, तो 13x माइनस 8x कितना हो जाता है, 5x हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है 72 27, तो 72 से 27 को माइनस करो तो क्या हो जाता है माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 0। माइनस क्यों होगा, क्योंकि बड़ा का साइन बैठेगा, ठीक है। अब चलो, अब और तो 5x इक्वल्स टू ये माइनस 45 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा प्लस 45, ठीक, तो 5 9 जा काटा कुटी करने से, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 9, तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? अब तुमको अगर वेरीफाई करना है तो ये 9 को लेके यहाँ पे पुट कर दो, सब में जितना सारा x है सारे x में पुट करके सॉल्व करो, देखो कि तुम्हारा ये इक्वल्स टू 0 आएगा, मतलब तुमको LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। अगर हो गया तो ये क्या है, मेरा आंसर सही है। और अगर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, मतलब अगर LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू अगर सेम नहीं आया तो फिर वो मेरा आंसर जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। एग्जाम में ये वाले पुट करके देख लेना, वेरीफाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर करते हैं। अब देखो नंबर 6 का क्या सम है, x प्लस 7 माइनस
8x by 3 equals to 17x by 6 माइनस 5x by 8। तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम नॉर्मल सा सम करेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे ये दोनों को भी एलसीएम के अंदर पुट कर लो, ठीक है। अब सारे का, ये तीनों का एलसीएम कर दो तो नीचे क्या रहेगा 3, तो 3x प्लस 21 माइनस 8x। समझ में आया, क्योंकि जब 1 रहेगा तब हम क्या करेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे नीचे तो जो था वो पूरा ही बैठ गया है तो ऊपर का बस बैठ जाएगा। अब इधर भी हमको करना है, तो 6 एंड 8 का एलसीएम कर लो, तो 6 एंड 8 का एलसीएम क्या होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो और क्या हो जाएगा, और नहीं जाएगा, तो मतलब 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 विल बी द आंसर। तो यहाँ पे 24 पुट करो। अब 6, यहाँ पे 6 कितना आता है, 3 2 ज़ा 6, तो बचा क्या 4, तो 4 इंटू 17 क्या होता है 68x माइनस, यहाँ पे 8 है तो 8 मतलब 4 2 ज़ा 8, क्या बचा 3 बचा, तो ये 3 बचा, तो 3 से ये मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15x। ये जो हम क्या किए यहाँ पे शॉर्टकट प्रोसेस, मेरा शॉर्टकट प्रोसेस, क्योंकि एलसीएम बना लो और खुद से ये देख लो, ठीक है, खुद से। ये चलो एक और बार कर देते हैं, 6 और 8, ये जो है हम 2 से किया था, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या देखना है, देखो एलसीएम जो है ना, ये नीचे जो है ना यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो 4 3 ज़ा क्या है, मतलब 3 2 ज़ा क्या है 6 हो रहा है, तो और बचा क्या 4 बचा, तो 4 से ये ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, ठीक है। यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई किया है। अब देखो ये नीचे नीचे कट हो सकता है तो कट कर दो, 3 से लेके 3 8 सा। अब क्या हो जाएगा, ये 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 3, अच्छा पहले यहाँ का काम कर लो फिर मल्टीप्लाई करना। तो 3 है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 5x प्लस 21, दैट इज इक्वल्स टू 68 माइनस 15। तो 68 से 15 जाएगा तो क्या होगा, 68 से 15 जाएगा तो क्या होगा, चलो 68 से 10 माइनस करो तो क्या होता है 58, तो 58 से और भी 5 माइनस करो तो क्या होता है, अच्छा 58 से 5 माइनस नहीं कर पा रहे हो, 58 से 3 माइनस करो तो क्या होगा 55 हुआ, 55 से और 2 माइनस करो तो क्या आया 53। अब ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हो, छोटा छोटा करके करना। क्या करना था, 68 से 15 माइनस करना था डायरेक्टली, तो अब मेंटली कैसे करेंगे, पहले 10 माइनस किए, ठीक है, 68 से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 58। अब 58 से फिर 5 माइनस नहीं कर पा रहे तो 3 माइनस किए तो आया 55, फिर 2 माइनस किए तो आ गया 53। ये जो है मेंटली, और अगर तुम डायरेक्टली कर सकते हो तो कर लेना। अब क्या है यहाँ पे, और ये 8 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 8 ज़ा 40x प्लस 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 160, दैट इज इक्वल्स टू 53x। तो और अब ये x को इधर लो तो माइनस 40x माइनस 53x इक्वल्स टू माइनस 168। समझ में आ रहा है, हम क्या किए यहाँ पे, बस ये 53x को इधर लेके आए और ये जो था 168 जो था ये राइट साइड गया है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो यह नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कर रहे हैं हम, क्या हो जाएगा, और देखो 40 प्लस 53 क्या हो जाएगा, 3 आएगा, 4 5 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब क्या है x बैठेगा और माइनस हो रहा था तो माइनस बैठेगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 168, ठीक। अब जो है और क्या आएगा, ये माइनस कट हो जाएगा और x इक्वल्स टू 168 बाई 93 हो जाएगा, ठीक है। तो 168 बाई 93 इसको काटा कूटी करो। अच्छा इसको 3 से करके देखो तो 3 5 ज़ा 15, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 16 1 18, 3 6 ज़ा, तो क्या आया मेरा 56 बाई 31। तो और एक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125 बाई 31, ठीक है, सिंपल सा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये वाले हो गया हम लोग का आंसर, ये वाले। समझ में आया, बहुत इजी सम है, कुछ है नहीं, बस हम सॉल्व करते गया और सम भी सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है, सम का सॉल्यूशन आ गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। थ्री एक्स माइनस 2 बाई 4 माइनस 2x प्लस 3, ये x है, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2 बाई 3 माइनस x। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहला काम है एलसीएम, तो 4 3 ज़ा 12। तो हम क्या बताते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन होगा ना तब इससे ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा
3 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, दैट इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस एक्स। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इधर भी चाहो तो डायरेक्टली एलसीएम कर दो, यहाँ पे भी एलसीएम करेंगे तो आएगा 3, तो 2 माइनस 3x। ठीक है, तो और क्या आएगा, देखो यहाँ से 3 से ये कट हो रहा है तो 3 4 ज़ा 12। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 3 ज़ा 12। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अच्छा अब देखो इक्वल्स टू, ये 4 को इधर लेके जाओ, ये जो 4 है इस साइड लेके जाओ तो ऊपर जाएगा, ऊपर में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, तो चलो, तो 2 माइनस 3x यहाँ पे 4। अब और क्या होगा, यहाँ पे कम करो, 9x 8x, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस तो 18 माइनस होके प्लस हो जाता है सम, इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 3 ज़ा 12x। तो फिर और क्या हो जाएगा, अब x को एक तरफ लो तो x प्लस 12x इक्वल्स टू 8 प्लस 18, तो और क्या हो जाएगा, 13x दैट इज इक्वल्स टू, और अच्छा दूसरा इंक से करते हैं नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो और क्या हो जाएगा, 13x दैट इज इक्वल्स टू 18 प्लस 8 कितना होता है, 26 होगा ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये काटाकुटी कर दो, 13 से 13 2 जा, तो और x इक्वल्स टू 2, दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया, देखो मतलब कितना शॉर्ट में हम कर सकते हैं, 3-4 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, 3-4 स्टेप, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 स्टेप्स, उसके अंदर ही सम्स बनेगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 11 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 1/4। अब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब सॉल्व कैसे होगा देखो, और पहला काम ये जैसा है ना, हम लोगों को क्या है, पहले ये ब्रैकेट का काम करना है, तो x प्लस 2/6 जैसा है पुट कर दो, एक बार सम चलो चेक कर लेते हैं सही किए कि नहीं, हाँ सही है। तो अब इसका काम, अंदर का काम करना है, तो 4 3 ज़ा 12, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हम कर देते हैं ये 4 से, ये तो क्या हो जाएगा 44 माइनस 4x माइनस 3। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 1 था तो ये 3 से ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, दिस इक्वल्स टू 3x माइनस 4/12। अब क्या करना है देखो, ये अंदर वाले का ही काम कर लो, और x प्लस 2/6 माइनस यहाँ पे 44 से 3 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, तो 41 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इक्वल्स टू 3x माइनस 4/12। अब देखो, अब यहाँ पे देखो इसको ना, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 41 प्लस 4x/12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर में माइनस है, ये बहुत ध्यान में रखना, बाहर में माइनस है, तो इसीलिए ये साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, किसके वजह से, ये माइनस की वजह से। ठीक है, तो माइनस 41 प्लस 4x ये हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब और ये 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 भी आएगा, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं 6 और 12। ठीक है, 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अब फिर से 3 से करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक, अब देखो, अब क्या आया, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 आया, तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 से क्या होगा, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, कौन बचा, 2 बचा, तो इस 2 को इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस यहाँ पे पूरा 12, तो मतलब 41 प्लस 4x रहेगा, इक्वल्स टू 3x माइनस 4/12 आएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे देखो और क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 माइनस 41 प्लस 4x दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4। क्यों, क्योंकि देखो ये 12 कट हो जाएगा, है ना नीचे का, तो और यहाँ पे देखो क्या है, 2x है, यहाँ पे देखो क्या है, 4x है, तो मतलब क्या, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो क्या हो जाएगा, 4 to 6x हो जाएगा। ठीक है, 4 to 6x, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 13
37 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करना है, 3x माइनस 4 है, तो और यहाँ पे क्या करो, एक साइड में कर लो, तो 6x माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 37, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, 33 होगा ना, 33, और वो भी प्लस में होगा क्योंकि 37 का साइन बड़ा है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो अब ये 3 तो कट हो गया, तो क्या होगा 11, तो और x इक्वल्स टू 11। ठीक है, समझ में आया। अब ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो पूरा सम समझ में आया कि नहीं, जरूर आया है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा करते जाओ। यहाँ पे हम और भी स्टेप जंप कर सकते थे लेकिन हम किए नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली ये मेंटली हो जाएगा, ये x x x मेंटली कर सकते हो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2/5x, ठीक, माइनस 5/3x दैट इज इक्वल्स टू क्या है, 1/50। देखो कितना इजी सम है, बहुत इजी सम है ये। अब देखो ये सम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 3 15x, तो ये x का स्क्वायर मत कर देना, नंबर्स का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब नीचे x है, तो नीचे तो x तो है, तो x चला गया, तो क्या होगा 3, तो ये इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाइड होगा। क्या पूरा के साथ होगा, नहीं होगा, क्योंकि x ये नीचे है। ठीक है, मतलब क्या है, ये दोनों के ये हट जाएगा, मतलब देखो कि यहाँ पे क्या होगा, 5x 3x, तो नॉर्मली यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेरा 5x जो है, यहाँ पे 5x जो है वो चला गया, और यहाँ पे क्या है 3x है, तो 3x से ये x भी चला गया है, यहाँ पे x भी चला गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 करेंगे। ठीक है, माइनस 5 5 25, मतलब x को नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे और लिखना है, और तो अब देखो और तो क्या हो जाएगा, -19 दैट इज इक्वल्स टू, ये x यहाँ पे है, ये x कटा नहीं है, ये x यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे x को अगर राइट साइड में चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो और x इक्वल्स टू -19, तो और कुछ नहीं लिखना है, वहीं पे मेरा आंसर आ गया है, तो यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया, तो ये हो गया 19। अब देखो 10 का क्या होगा, अब देखो यहाँ पे x प्लस 2/3 माइनस x प्लस 1/5 that is equals to x minus 3 minus 4 divided by x minus 3/4 minus 1। अब देखो ये भी इजी सम ही है, 5 3 से नीचे आएगा 15, तो 5x प्लस 10 माइनस 3x माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तब माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे नीचे 4 लिखो, तो x माइनस 3 माइनस 4। अब इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं हम, और तो क्या हो जाएगा, देखो 4 15, तो ये कुछ नहीं होगा, तो मतलब हम लोगों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है। तो क्या करेंगे, 4 से कर दो, यहाँ पे पहले इसका काम कर लो, 5 3 5 माइनस 3 क्या करना है, 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसको इरेज कर दो, तो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, तो आ गया 2x। अब 10 से 3 माइनस करो, तो क्या हो जाएगा, +7। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अब नीचे डिवाइडेड बाई क्या है, 15 है, और इक्वल्स टू को ना हमेशा ये दोनों का बीच में देना, यहाँ पे देना इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना, देखो x माइनस 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो और अब मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 क्या होगा, 4 2 8x प्लस 28 दैट इज इक्वल्स टू 15x माइनस 105। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब x को एक तरफ लो, तो 8x माइनस 15x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 105 माइनस 28। अब क्या होगा, देखो 8x 15x, तो क्या हो जाएगा, 7 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, माइनस 7x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 133 होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे
एक याद करो वो मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये माइनस कट हो गया, ये 7 से ये कट होके क्या हो जाएगा 19, क्योंकि 19 7 होता है। तो और x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 19, दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो 11 में ये है 3x माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 7/6। तो और यहाँ पे क्या होगा 3 2 ज़ा 6 यहाँ पे, तो फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस इसके साथ ये 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे भी एलसीएम, नीचे हो जाएगा 6 तो इधर हो जाएगा 6x प्लस 7, ठीक। तो और अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 6 कैंसिल आउट। अब क्या होगा ये समझ में आता है, हम डायरेक्टली किया, चाहो तो तुम लोग ये ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके कि 3 × 2x प्लस 3 ऐसे करके, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 6x तो क्या हो जाएगा 12x माइनस नहीं प्लस होगा, बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी नेगेटिव तो -5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 6x प्लस 7। तो और यहाँ पे क्या होगा 12x माइनस 6x दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 2, तो ये 2 से इसको कट कर दो तो आया 3। तो और नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा और 3x इक्वल्स टू 1, ठीक, 3x इक्वल्स टू 1। तो और x इक्वल्स टू 1/3, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ये पूरा कुछ नहीं है मतलब 1 है तो हो जाएगा। अब चाहो तो तुम लोग को उल्टा करके भी कर सकते हो, यहाँ पे ये वाले स्टेप से हम अगर अलग से करेंगे तो देखो ये वाले स्टेप को हम यहाँ पे कर रहे हैं तो देखो 6x इक्वल्स टू 2 तो और x इक्वल्स टू 2/6 तो 2 3 ज़ा 6 तो और x इक्वल्स टू 1/3, ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट जो है देखो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस x माइनस 2/3। तो अब देखो ये वाले सम क्या हो जाएगा और, तो यहाँ पे 2 को एलसीएम ले लो तो 2x माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, ध्यान में रखना +1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस यहाँ से ये जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाइड में है, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे है नहीं लेकिन इनविजिबल ब्रैकेट है एक तो, ठीक है, जब एक साथ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अब क्या होगा इधर 3 तो 3 माइनस यहाँ पे भी वही सेम x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का नेगेटिव हो रहा है तो सिमिलरली 2 का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी ये x नेगेटिव हो रहा है तो सिमिलरली ये 1 का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और क्या होगा 3 2 ज़ा 6x माइनस 3x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x प्लस 4। तो तुम ये माइनस करके भी कर सकते थे, हम वो डायरेक्टली कर लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 4 है, हाँ 4 है तो 10 माइनस 2x। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3। तो और क्या हो जाएगा 3 to 5x दैट इज इक्वल्स टू 7। तो आंसर विल बी और x इक्वल्स टू 7/5। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आया तो चाहो तो तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, तो 5 1 ज़ा 5 2/5 मतलब 1 होल नंबर 2/5 ये भी कर सकते हो, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 1 होल नंबर 2/5 हो गया, ठीक है, ऐसे भी तुम कर सकते हो, लेकिन जब इम्प्रॉपर में होगा तो इसको मिक्स्ड में कर देना, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे क्या है 9x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x माइनस 2/7 ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल्स टू 36। देखो यहाँ पे भी क्या होगा और यहाँ पे देखो इसको कुछ मत करना, तो 9x प्लस 7/2 जैसा है वैसा रख दो, नीचे ये ब्रैकेट के अंदर का काम कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा 7x माइनस x प्लस 2, ध्यान में रखना, इक्वल्स टू 36। तो और 9x प्लस 7/2 माइनस यहाँ पे क्या होगा 7x माइनस x तो 6x प्लस 2/7 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो और
9x प्लस 7/2 माइनस, तो 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7। माइनस है तो चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होगा, 7 and 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 and 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 7 9 से कितना होता है, 63x प्लस 49 माइनस 6 2 ज़ा 12x प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस है, फिर से प्लस होगा, 2 2 ज़ा 4 दैट इज इक्वल्स टू 36। ठीक, अब नेक्स्ट हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं। तो और क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस करो तो 63 है माइनस 12x है, तो क्या हो जाएगा 51x। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 49 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा प्लस 53 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 36 इंटू 14। ठीक है, ये अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ताकि हमको लग रहा है कि नहीं करना पड़ेगा, 36 इंटू 14, तो आंसर कितना होता है वो डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पे कर लो 36 इंटू 14, तो 84 का 4 कैरी 8 504, तो आंसर विल बी 504। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 51x दैट इज इक्वल्स टू 504 माइनस 53, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 51x दैट इज इक्वल्स टू 504 माइनस 53 करो तो क्या होता है 459। होगा कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। अब देखो x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डायरेक्टली काटाकुटी कर दो, देखो कि हो जाएगा। ठीक है, हमें डायरेक्टली काटाकुटी कर दो, देखो ये 51 से यहाँ पे देखो 9 से कट हो जाएगा, क्योंकि देखो 9 1 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45, देखा, तो x इज इक्वल्स टू 9। ये बस कुछ नहीं है, ये तुम्हारा कॉमन सेंस है कि 51 से ये अगर पहले डायरेक्टली देखो तो यहाँ पे 51 था और यहाँ पे आंसर में क्या था 459, तो यहाँ पे एंड में हमको 9 लाना है, तो यहाँ पे 1 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लो, तो 9 1 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45, तो देखा कि हाँ आ गया। तो ये मतलब वन टाइप ऑफ तुक्का, तो ये तुक्का कहाँ से आया, प्रैक्टिस से आया और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलो ये नंबर 1 का लास्ट सम 14 का सम करते हैं। अब देखो ये 14 का सम क्या है, 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले एलसीएम करो, 2 आया तो 6x प्लस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू नीचे 3 आया 7x माइनस 3, तो और अब क्या होगा, एकदम यहाँ पे कर लो 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3 बाई 3। अब क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 18x प्लस 9 दैट इज, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 6 18x प्लस 9 14x माइनस 6। अब नेक्स्ट और क्या हो जाएगा, x को एक तरफ लो तो 18x माइनस 14x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं तो 18 माइनस 14, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा 15, तो और x इक्वल्स टू माइनस 15/4। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 15/4। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, बाकी जो क्वेश्चन नंबर्स है वो आएगा पार्ट 2 में। चलो अब करते हैं नंबर 2।